नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ स्प्रिट में। सुबह की जो सबसे बड़ी इस वक्त खबर आ रही है वो खबर है देश में 5वें लॉकडाउन को लेकर। जी हां, पूरे देश में 5वां लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई हैं। वो ढील क्या है, साथ ही साथ ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि देर रात तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। देर रात तक ये बातचीत चली और इसके बाद सीधे सीधे ये फैसला लिया गया है कि देश में 5वां लॉकडाउन लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि 31 मई को ये लॉकडाउन खत्म हो रहा था, चौथा लॉकडाउन खत्म हो रहा था और इसके बाद 5वां लॉकडाउन अब देश में लागू कर दिया गया है। तो मित्रों, सबसे पहले कमेंट में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे सही फैसला मानते हैं? क्या आपकी राय है 5वें लॉकडाउन के बारे में? कमेंट में मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को देर रात तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की। सबसे बड़ी बात जो इसमें रही वो ये कि अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का यह कहना है कि गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार जाने हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान अमित शाह ने राज्यों की चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों के बारे में उनके विचार जाने और 1 जून के बाद किन क्षेत्रों को वो खोलना चाहते हैं इस बारे में उनसे राय ली गई है। जैसे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में मुंबई की हालत इस वक्त खराब है, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, ये ऐसे शहर हैं जहाँ की हालत खराब है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो इंदौर कुछ ठीक हुआ है लेकिन हालत खराब है। यूपी की अगर बात करूं तो आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मेरठ, इसके अलावा कानपुर, ये ऐसी जगह हैं जहां पर केसेस बहुत ज़्यादा निकले थे। हालांकि अब कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इन तमाम जगहों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे बातचीत की है। देर रात तक ये बातचीत चली और टेलीफोन के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के मामले लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं और लगातार कुछ जगह ऐसी हैं जहां से बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। अगर आपको बता दूं कि 1,65,000 से अधिक मामले अब तक आ चुके हैं और जबकि 4700 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 70,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अगर दुनिया भर की बात करूं तो दुनिया भर में तकरीबन 58 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 25 लाख लोग सही हो चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि लॉकडाउन भारत में 25 मार्च से पहला लॉकडाउन किया गया था और उसके बाद देश में लगातार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। जो चौथा लॉकडाउन था वो 31 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच आपको बता दूं कि अधिकतर अब इस बात की पुष्टि हो गई है, लगभग इस बात की औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है और ये लगभग फाइनल हो चुका है कि देश में 5वां लॉकडाउन लागू होगा और 2 हफ्तों के लिए ये लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। आपको बता दूं कि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन अभी जारी है, लेकिन लॉकडाउन 4 खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट साफ सुनाई देने लगी है। 31 मई को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और मानना ये है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन का ऐलान मन की बात में ना करें, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि लॉकडाउन देश में 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ज़्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन इस वक्त जो जिले कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है 5वें लॉकडाउन के दौरान। उम्मीद यह है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी और ये वो शहर हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो 11 शहर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मित्रों आपको बता दूं कि लॉकडाउन पहले लॉकडाउन जो 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था और उसके बाद लॉकडाउन की अवधि लगातार खत्म होने से पहले ही ऐलान कर दिया गया कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल देश में कोरोना के जो पिछले दिनों के अगर हम देखें तो पिछले दिनों से संक्रमण के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर कुछ खास जगहों पर, खासकर कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र की बात करूं मैं, गुजरात की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, तो ये ऐसे राज्य हैं, यूपी की बात करूं ये ऐसे राज्य हैं, दिल्ली की बात करूं ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लेने का ये मन बना लिया है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये कहा था कि लॉकडाउन 5 की बातें बेबुनियाद हैं और
एनडीएमए, इस पर आपको बता दूं कि एनडीएमए फैसला लेता है। और गृह मंत्रालय ने कहा था कि लॉकडाउन 5 की बातें बेकार हैं और मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। इस बाबत भी गृह मंत्रालय का यह कहना था कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ संशय है। लेकिन अब यह खबर लगभग पुख्ता हो चुकी है कि लॉकडाउन देश में बढ़ेगा और ये लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है फिलहाल। अब मैं बात करता हूं उन 11 शहरों की जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है। उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, थाने, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता हैं। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और ज़्यादा खतरनाक हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ देश के कुल मरीजों के 60% लोग पाए गए हैं। तो ऐसे में ये 11 शहर ऐसे हैं जहां पर आपको बता दूं कि पूरी तरीके से सख्ती अभी भी जारी रहेगी। दूसरी चीज आपको बता दूं कि लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, कुछ मंदिरों को खोलने की छूट दी जा सकती है, धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और कायदे लागू रहेंगे, नियम और शर्तें लागू रहेंगी। जैसा कि मंदिर में अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं या श्रद्धालु जाते हैं तो उन्हें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें रह सकती हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ऑरेंज हो या ग्रीन हो, सभी जोन में सैलून और जिम को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। कहा यह भी जा रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट भी दी जा सकती है। जैसा कि कुछ राज्यों से खबरें आ रही थी कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए 50 लोगों की छूट देने तक का फैसला ले लिया गया है। तो इसमें कुछ छूट और दी जा सकती है। साथ ही साथ इस खबर पर प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहता हूं, और ये कि क्या आप लॉकडाउन 5 का समर्थन करते हैं देश में, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।